गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अनुपात समानुपात की क्लास चल रही थी हमारी, लगभग 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें कुछ विविध टाइप के क्वेश्चन हैं, विविध वाले क्वेश्चन जिन्हें हम कर लेंगे। आज हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी अनुपात समानुपात की। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। एक थैले में सफ़ेद तथा नीली गेंद क्रमशः 7:11, यानी बॉल, वाइट बॉल और पीली बॉल का जो अनुपात है वो है 7/11। यदि गेंदों की कुल संख्या 108 है, यानी टोटल जो बॉल है हमारे पास कितनी, 108। तो पूछा गया है पीली गेंद कितनी है, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 18 फरवरी 2019 को आया हुआ है। क्लियर? कह रहा है वाइट बॉल 7 हैं, येलो बॉल 11 के अनुपात में, यानी 7:11 के अनुपात में दे रखा है। टोटल जो बॉल हमारे पास हैं वो 108 है। पूछा गया है कि पीली गेंद कितनी है। तो देखिए येलो बॉल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, येलो बॉल कितनी है 11, टोटल बॉल कितनी थी 108 बटे दोनों का ऐड 7 और 11 18। क्लियर? क्या किया हमने, येलो बॉल निकाला तो उसका अनुपात ऊपर ले लिया। टोटल बॉल 108 थी और 11 और 7 टोटल कुल अनुपात कितना था 18। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 6 कम 6 6 48, 3 छक 18, या 18 छक 108 आप सीधे सीधे काट सकते थे। ठीक है, अगर आप सीधा सीधा काटना चाह रहे हैं तब भी काट लेंगे, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करेगी आप कैसे करना चाह रहे हैं। 18 छक 108 और 11 छंग 66। तो येलो बॉल कितनी हो गई, 66 हो गई। और आपसे अगर पूछ लिया जाए वाइट बॉल कितनी थी, तो 66, यानी 108 में से 66 माइनस कर देंगे तब भी पता चल जाएगा। या अगर आप सीधे सीधे निकालना चाह रहे हैं वाइट बॉल, तो वाइट बॉल का अनुपात कितना 7, टोटल बॉल कितनी थी 108 बटे कुल अनुपात कितना था 18। तो 18 छक 108 और 7 छंग 42। क्लियर? यानी दोनों का अनुपात दे रखा था, टोटल बॉल दे रखी थी। फिर आपसे पूछा गया येलो बॉल कितनी है। तो येलो बॉल निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल बॉल इंटू येलो का अनुपात 11 बटे दोनों अनुपातों का ऐड नीचे आ जाता है। तो 18 छक 108 और 11 छंग 66। ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आपसे मान लीजिए वाइट बॉल पूछ लिया है तब आप क्या करेंगे, तो 7 गुणा 108 बटे 18 और 18 छक 108, 7 छंग 42। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका जो अनुपात है वो है 7:11, 7/11। यदि उनका अंतर, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का अंतर है 48, तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर? क्या पूछ रहा है, दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। ये आपका एमटीएस के 4 अक्टूबर 2017 की सेकंड पाली का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इन दोनों का अंतर जो है 48 है, तो मैं यहाँ से अनुपात का अंतर निकालूं। अनुपात का कितने का अंतर है, 4 का, और 4 बराबर 48 के रख देंगे, तो 1 बराबर 48 बटे 4, यानी कितना आ गया 12 का। अब छोटी संख्या पूछी है, तो 1 का अनुपात कितना है 7, तो 7 गुणा 12 84। दूसरा कितना अनुपात है 11, 11 गुणा 12। क्लियर? कितना हो जाएगा 132। अब पूछा है आपसे कि पहली और दूसरी दोनों में से कौन सी छोटी संख्या है, तो कौन सी छोटी संख्या हो जाएगी आपकी, पहली संख्या जो है वो आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। ये विविध वाले क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन बचे हुए थे
यहीं कर देंगे ख़त्म। आज चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। कल से चैप्टर आपका पार्टनरशिप स्टार्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 2 शहरों के बीच का बस भाड़ा, यानी सिटी फर्स्ट 2 शहर हैं, उनके बीच का भाड़ा, बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। भाड़ा क्या कर दिया उन्होंने, बढ़ा दिया। पहले कितना था, 11 था, फिर बढ़ा के उन्होंने कर दिया 18। ठीक है। यदि मूल भाड़ा 550 रुपये है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई ये पूछ रहा है, जबकि रुपए में कितनी वृद्धि हुई, ना कि प्रतिशत में। तो कितने की वृद्धि हुई, जबकि मूल भाड़ा कितना था 550 रुपये। तो देखिए यहाँ ये होगा मूल भाड़ा, मूल भाड़े का अनुपात, और ये बढ़ा हुआ भाड़ा। क्लियर। तो मूल भाड़ा कितना था 11, और 11 बराबर कितने के 550 के। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 बराबर 550 बटे 11, और 11 पंजे 50, यानी कितना आ गया 50 रुपये। क्लियर। एक बार क्वेश्चन और सुन लो, कह रहा 2 शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। पहले कितना था 11, फिर बढ़ा के 18 कर दिया गया। यदि मूल भाड़ा 550 रुपये था, यानी मूल भाड़ा का अनुपात बराबर मूल भाड़े के अनुपात के रुपए के रख दिया हमने, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल ली इतना। तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कितनी की वृद्धि हुई, तो देखिए 11 से 18 हुआ, कितने की वृद्धि 7 की। तो 1 बराबर 50 रुपये के, तो 7 बराबर 7 गुणा 50 बराबर 350। क्लियर। 7 बराबर 7 गुणा 50 यानी 350 रुपये के हो जाएगा। और ये आपका कई एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन है, एसएससी CHSL के ही एग्ज़ाम्स में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक स्कूल में 720 छात्रों में टोटल, जो टोटल स्टूडेंट हैं कितने हैं 720। क्लियर। में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा। टोटल स्टूडेंट हमें 720 दे रखे हैं, हमें गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है, बॉयज़ और गर्ल्स, सॉरी पहले बॉयज़ होगा फिर गर्ल्स, इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 7:5, 7/5। क्लियर। अब देखिए हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनका अनुपात कितना बनाना है 1:1, यानी 7:5 को चेंज करके हमें 1:1 बनाने के लिए कितनी लड़कियां और ऐड करनी होंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल लड़कियों की संख्या निकालने और लड़कों की। तो बॉयज़ की संख्या हो जाएगी, बॉयज़ नंबर टोटल कितने हैं 720, इसमें से लड़कों का रेशियो 7 और टोटल हो जाएगा 12, 12 छंग 72, यानी ये हो जाएगा 420, यानी टोटल बॉयज़ कितने हमारे पास 420। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 720 टोटल है, इसमें से गर्ल्स का रेशियो 5/7 और 5 12, 12 छंग 72, यानी ये हो जाएगा 300। क्लियर। अब बॉयज़ का रेशियो कितना है 420, गर्ल्स का कितना निकल के आ गया नंबर 300 निकल के आ गया। ठीक है, दोबारा समझो, टोटल स्टूडेंट 720 थे, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो था 7:5। इस 7:5 को हमें कितना बनाना है 1:1 बनाने के लिए हमें कितनी लड़कियां और जोड़नी पड़ेंगी जिससे कि अनुपात कितना हो जाए 1:1 हो जाए। तो बॉयज़ के नंबर निकाल लिए हमने 420 आ गए, गर्ल्स के नंबर निकाल लिए 300 आ गए। अब हमें बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 1:1 बनाना है। तो 420 तो लड़के थे, लड़कियां कितनी थी 300, और कितना ऐड करें इसमें, लड़कियां कितनी हम जोड़ दें कि 420 से 420 कट जाए, यानी अनुपात कितना आ जाए 1:1। अगर मैं इसमें 120 जोड़ दूँ
तो 420/300 और 120 420, ये कट के आपका अनुपात कितना आ जाएगा 1:1। तो आपका आंसर हो जाएगा कि गर्ल्स कितनी ऐड करनी पड़ेंगी आपको, 120 लड़कियां ऐड करने पर अनुपात कितना हो जाएगा 1:1। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक्स तथा वाई की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 5:11। एक्स और वाई की मासिक आय का जो अनुपात है वो कितना है 5:11। क्लियर। इतना कितना दे रखा है हमें 5:11। उनकी आय में 24,000 का अंतर है, यानी उनकी जो आय है एक्स और वाई की, उसमें जो डिफरेंस दे रखा है आपको वो दे रखा है 24,000। कितने का अंतर दे रखा है 24,000 का। वाई की मासिक आय क्या होगी, किसकी पूछिए, वाई की मासिक आय क्या है। और ये आपका एसएससी एमटीएस 2017 की सेकंड पाली का क्वेश्चन है। तो देखिए उनकी दोनों की आय का अंतर, यहाँ अनुपात का अंतर बराबर आय के अंतर के, तो यहाँ कितने का अंतर है 6 का। तो 6 बराबर हम रखेंगे 2400 के, 24,000 के। तो 1 बराबर आ जाएगा, 1 की वैल्यू निकाल लो, 24,000/6, यानी 6 चौक 24, यानी कितना आ गया 4,000। क्लियर। अब किसका पूछा है वाई की मासिक आय, तो वाई का अनुपात कितना है 11। तो 1 बराबर 4,000 के, तो 11 बराबर हो जाएगा 44,000 के। किसका वाई की आय। और यहीं आपसे पूछ ले एक्स की आय, तब 5 बराबर कितने को हो जाएगा 5 गुणा 4,000 के बराबर 20,000 के। अब दोनों की आय का अंतर देख लो आप कितना आ रहा है 24,000 आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपसे किसका पूछा गया है वाई की आय का अनुपात पूछा गया है कितना होगा। क्लियर। इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया, अब खत्म हो गया। कल हमारा चैप्टर जो रहेगा वो पार्टनरशिप पे रहेगा और लगभग 2 से 3 क्लासेस होंगी पार्टनरशिप के चैप्टर पे, और वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए धन्यवाद सभी का देखने के लिए।